जो हमारे गौरक्षक प्रशासन ने बुरी तरह पीट करके जेल में बंद किए हैं, पहले नंबर तो उनसे मुकदमा वापस लिए जाएं और उनको रिहा किया जाए। जो गौशाला है, आश्रम है, उन सब में दिखावा है, पर सुरक्षित और सेवा नहीं हो पा रहा है। पूरा ब्रजवासी जन करुणामयी आंखों से हृदय से दुखी है। बहुत ही निंदनीय कृत्य है। ब्रजवासी बड़े दुखी है और पूरे ब्रज में आक्रोश है। जब तक हमारे गौरक्षक जेल से नहीं छूटेंगे, जब तक उनसे मुकदमा वापस नहीं लिए जाएंगे, जब तक हम अनिश्चितकालीन तक भूख हड़ताल पे यहीं बैठे रहेंगे। उन्होंने ये भूख हड़ताल, आमरण अनशन उन्होंने रखा है। जब तक बच्चों की FIR वापस ना होंगी, बच्चों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये जब तक अनिश्चितकालीन धरना यहाँ बरानी में चलता रहेगा। देखिए, आक्रोश जो है वो दिन पर दिन पनपता जा रहा है। मामला धौरेरा के जंगलों में जिस तरीके से मृत गौवंश 40 मृत गौवंश पाए जाते हैं, जिनके आंकड़े भी दबा दिए जाते हैं। अगर कागजों में आंकड़ों की बात करूं तो केवल 14 या 16 आंकड़े जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हमने जो धरातल पर देखा था और आप सभी ने देखा था कि 40 मृत गौवंश जो हैं वो वहां पर पड़े हुए थे और उनको देखने वाला बहुत समय से कोई नहीं था। जब गौवंश को बाहर निकालकर सड़कों पर लोग प्रदर्शन करने लगते हैं, जो गौरक्षक होते हैं, और उन्हीं के ऊपर लाठी चार्ज कर दी जाती है, तो ऐसे में जब उन्हें जेल भेजा जाता है तो लोगों में आक्रोश पनप जाता है, साधु संतों में आक्रोश पनप जाता है और वो सड़कों पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाते हैं। इस वक्त मैं मथुरा के बरारी में मौजूद हूँ, जहाँ सड़क पर, बीच सड़क पर आप देख पा रहे हैं कि साधु संत बैठे हुए हैं और गौरक्षक भी हैं इनमें, जो आज जो 6 लोग मथुरा जेल में हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके लिए इंसाफ मांगने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और साफ तौर पर एक ही बात कहना है इनका, एक ही चीज़ है कि भाई उनकी गलती क्या थी, गौ माता के लिए अपने ही देश में लड़ना क्या गुनाह है। ये बात बार बार आज सुनने को मिल रही है। मैं संतों से बात करूँगी कि क्या कहेंगे, यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे आज? ये जो हमारे गौ भक्त हैं, इनको जो है, इनको मारपीट किया है, इनको जो है जेल में बंद कर रखा है। ये जो गौ माता है, ये सरकार की तरफ से खोल रखी हैं और इनमें कोई रक्षा भी नहीं हो रही है इनकी। इसीलिए जो शांति प्रीति के लिए अनिश्चितकाल के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। 1 हफ्ता होने को आया, बिल्कुल पूरा 1 हफ्ते से अभी तक कुछ कार्यवाही देखने को नहीं मिल पा रही है। और बात करें कि क्यों वहाँ पर गौ माताएं पहुँची थी, कैसे पहुँची, कोई नहीं आया है अभी जब से। क्या कहेंगे आप उनके लिए जो जिम्मेदार हैं, उन जिम्मेदारों के लिए क्या कहना चाहोगे? जिम्मेदारों के लिए कहेंगे कि इनकी कमेटी गठित की जाए, गौ माताओं की रक्षा के लिए उनके ऊपर देखा जाए कि इनको खाना पीना कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उनमें कुछ गाय हैं, गायों को लाइसेंस बना रखे हैं, 5000 के गाय हैं 50। इसके ऊपर संत समाज को कुछ उसके ऊपर बनाया जाए, उनको चेकिंग करने के लिए। ये सरकारी खोल रखी हैं, ये सब नेतागणों की हैं, ये इसमें बिल्कुल नहीं सुनवाई कुछ भी कोई कर रहा है। इनकी सबकी चेकिंग की जाए, गायों की सब बना रखे इन्होंने। 3-3, 4-4 हज़ार गायों के लिए सुविधा मिल रही सरकारी तरफ से, और गायों की क्या हालत हो रही है उनकी, कोई भी नहीं देखने वाला है। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमा दास है। क्या कहोगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? ब्रज क्षेत्र गौ प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे गौरक्षक प्रशासन ने बुरी तरह पीट करके जेल में बंद किए हैं, पहले नंबर तो उनसे मुकदमा वापस लिए जाएं और उनको रिहा किया जाए। दूसरी बात, जो हमारी गौ माता आवारा घूम रही है, सरकारी गौशाला होते हुए भी क्षेत्र में आवारा गाय घूम रही हैं, उस पर सरकार प्रशासन देख रेख करे, गौशालाओं की जांच करे कि क्या खिलाया जा रहा है इनमें, क्या नहीं खिलाया जा रहा है, कितनी गाय की हमारे पास लिस्ट है, कितनी गाय हैं, ये कोई प्रशासन न कोई सरकार कोई देख रेख नहीं करती है। इसके लिए हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। जब तक हमारी गाय सुरक्षित नहीं होगी, जब तक हमारे गौरक्षक जेल से नहीं छूटेंगे, जब तक उनसे मुकदमा वापस नहीं लिए जाएंगे, जब तक हम अनिश्चितकालीन तक भूख हड़ताल पे यहीं बैठे रहेंगे। क्या लगता है आपको, साधु संतों पर क्या इसका फर्क पड़ा जब मृत गौवंश वहां पर आपने देखा होगा, क्योंकि फोन के माध्यम से सब देख पा रहे हैं और ये मामला इस वक्त इतना तूल पकड़ता हुआ जा रहा है।
आज आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, कभी कोई अनशन कर रहा है, कभी कोई धरना दे रहा है, तो क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेगा साधु संत? सभी साधु संत एकजुट होकर के हुंकार भरने की उसमें हैं। सभी अपनी अपनी जगह पे मीटिंग कर रहे हैं। अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो इससे बड़ा भी आंदोलन होगा। क्या नाम है आपका? साहब सिंह। साहब सिंह, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? सुनाई करनी चाहिए सरकार को। गाय गौशाला में भूखी मर रही है, सबको खा जाते हैं वे लोग, तो कोई देखा भाई ना अगर गाय गाँव डोल रही है, कोई देखा भारी कुछ नहीं है। गौशाला में देखे आई गाय चुप भूखी मर रही है, राशन माँ से मिल लो, सरकार दे रही है, उसको खवा नहीं रहे हैं उन्हें। पहलवान जी, गाय मर जाते हैं भूखी, जो गड़वा देते हैं। गायों के लिए लड़ रहे थे, 6 लोगों को आज जेल में बंद करा गया है, उन लोगों के लिए क्या कहोगे आप? मेरे को छुड़ाना चाहिए, छोड़ो मेरे को, मुकदमा को वापस लो, अब मेरे को छोड़ो। और ये तो रक्षक हैं। महाराज जी क्या कहेंगे? सिराजे हम तो यही कहेंगे, जो हमारा गौ माता है सबसे संसार के अनमोल माता है हमारा, और ये माता हमारा जहाँ भी है वहाँ भी हमेशा सुरक्षित और सुरक्षित में रहना चाहिए। जो गौशाला है, आश्रम है, उन सब में दिखावा है, पर सुरक्षित और सेवा नहीं हो पा रहा है। ये जगह जगह भटक रहे हैं, डोल रहे हैं, इनको सुविधा नहीं कोई दिया जा रहा है, नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए जो है इसकी पूरा निगरानी किया जाए, इनकी सख्ताई किया जाए कि ये जो गौ माता हमारा, ये हमारा भारतवर्ष, भारत विधाता माता है। ये हमारे आत्मा में हमेशा जागृत और हमेशा रहता है। तो हम ये सोचते हैं कि हमारा जो ये माता है, गौ माता, ये कभी भी किसी भी प्रकार से भटकना नहीं चाहिए। और जो यहाँ के गांव समाज वासी है, जैसे मान लो गौशाला में 5000 गैया या 10,000 गैया है, वो गैया पर क्यों है? वो गैया इसलिए है कि जो हम देख रहे हैं कि गैया अगर थोड़ा दूध दे रहा है तो उसको नहीं रखते हैं, उसको दूध निकाल के हम या उसको बाहर छोड़ देते हैं, जो ठोकर खाते हैं। जो हमारा काम समाज है जहाँ भी है, सभी अगर 1-1, 2-2 गैया पाले, 5-5 गैया पाले, जो ये भटक रहे हैं जंगल में या गांव में, समाज में, बाहर में, वो कभी नहीं भटकेंगे। ठीक है। और आज जो ये धरना दे रहे हैं आप अनिश्चितकालीन, एक मिनट, और जो अभी ये गैया भटक रहे हैं, जो अभी ये चल रहे हैं, मैं आने के हर चीज़ से परेशान है, पर आज यही 50 साल पहले था कि इनकी पूजन होता था और ये घर पे रखा जाते थे। आज उनको इन लोगों ने, हम और आप या गांव समाज ने उनको नहीं मानने की जगह उसको लवारिस बना दिया है। हाँ, इसकी मतलब सोच विचार मानव नहीं कर पा रहा है और नहीं करना चाहता है, जिससे हमारी उत्पत्ति हुआ, जिससे पालन पोषण सब ये पूरे संसार उसके अनुकूल हुआ, उससे पला पोसा है। अब इसका मतलब नहीं कि हमारे गांव में घर में ट्रैक्टर हो गया, गाड़ी हो गया, तो हम उस चीज़ को या छोड़ दे या भूल जाए या बिसर जाए। गौ माता एक ऐसा माता है कि जैसे अपना माता पिता है, माता पिता जब तक अगर बाल बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, तब भी उसका पूजा है। तो इसी प्रकार हमारा गौ माता है। गौ माता के ठोकरा न एक माता पिता और बाप के बराबर है। तो हम इसके लिए हमेशा बारी और हमेशा इसके लिए सेवा चाहते और सुरक्षित चाहते हैं। क्या नाम है आपका? लाखन पहलवान, गांव भाई, थाना रिफाइनरी, जिला मथुरा। क्या कहोगे इस प्रदर्शन क्यों बैठे हैं यहाँ पर? हम जो बैठे हैं, हम सनातनी हैं, गौ की सेवा करनी चाहिए। गौ को दूध पी के बालगन में फुर्सत आते हैं, पहलवान बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गाय को दूध पी मत, ये छोड़ देते, गाय ने न छोड़नी चाहिए। अपने गर्जन की सेवा करनी चाहिए। जब दूध हम पी रहे हैं तो सेवा को करे। वो वृंदावन में जो कांड है वो वे गौरक्षक हैं, सेवा कर रहे हैं, गाय मरी जाते हैं, तो बिना पे जो मुकदमा लगाएं प्रशासन ने, वे वापस ले जाएं। हमारा तो ये अनुरोध है। ये क्या नाम है आपका? राजवीर दीक्षित, जिला प्रभारी, अखिल भारत हिंदू महासभा, जिला कार्यकारी अध्यक्ष का भी दायित्व। आपके ही संरक्षण में ये धरना दिया जा रहा है? जी, हमारे संरक्षण में आदरणीय चंद्रमाता जी महाराज, हमारे जो ब्रज प्रांत के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है। क्या कहोगे, किस तरीके से देखते हो इस पूरे जो वृंदावन में ये कृत्य हुआ है, इस पूरे कृत्य को किस तरीके से देखते हो आप?
जो वृंदावन में 13 तारीख को जो कृत्य हुआ है ये बड़ा ही निंदनीय है। भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी में इस तरीके का कृत्य, जहाँ कान्हा ने खुद अपने आप गाय चराई हैं, जहाँ पूरी ब्रजभूमि अपने आराध्य भगवान कृष्ण को मानती है और भगवान कृष्ण अपना आराध्य माता गाय माता को मानती है। जिस गाय माता के ऊपर इतना घोर निंदनीय कृत्य किया जाए, जिनके कीड़े पड़ रहे हैं, आंखें निकल रही हैं, टांगें कट रही हैं, चमड़ी उधेड़ के लोग ले गए हैं, तो इस पूरा ब्रजवासी जन करुणामयी आंखों से हृदय से दुखी है। बहुत ही निंदनीय कृत्य है। ब्रजवासी बड़े दुखी हैं और पूरे ब्रज में आक्रोश है। आज ये आंदोलन देखने को मिल रहा है, अनिश्चितकालीन धरने देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पूरे? भाई मैं एक तो ये आपसे कहूँगा कि हमारे ब्रजमंडल में मेरे हिसाब से ये 8-9 दिन हो गए प्रकरण को, और कोई भी इसमें ये बोलने को तैयार नहीं है कि वृंदावन में ये गौचरण भूमि में जो ये गायों का जो हुआ है ये गलत हुआ है। बच्चे हैं, युवा हैं, उनको कभी भी 112 नंबर वाले भी कॉल करते हैं तो रात को भी उठ के जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अभी रेल पे अभी कहीं वृंदावन में गाय भी कटी थी, तो किसी भी प्रशासन की ये हिम्मत नहीं हुई कि हमें उठा के पटकें। ये पवन दुबे जो गौरक्षक जो है, इसने ही अपने हाथों से गाय कटी हुई सी, मांस के टुकड़े पड़े थे, अपने हाथों से ही भर के फेंका। अब यहाँ सारे संत जन बैठे हैं, पूरे ब्रजमंडल में आक्रोश है, सिर्फ शासन को, प्रशासन को छोड़ करके। अब पता नहीं वो सनातनी है कि नहीं है। जो भी बच्चा सुन रहा है, जो भी बुजुर्ग सुन रहे हैं, जो भी वहाँ इस प्रकरण को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं गलत हुआ है। अब प्रशासन की नज़र में क्या गलत है क्या सही है, उनको उठा करके उसमें डाल रखा है। उनकी नज़र में मेरे हिसाब से ये गलत है। अखिल भारत हिंदू महासभा के बैनर तले आज ये पूरा अनिश्चितकालीन धरना जो है वो दिया जा रहा है। क्या लगता है ये धरना कब तक चलेगा? क्या न्याय इन लोगों को मिल पाएगा या नहीं? ये धरना भूख हड़ताल हमारे महाराज जी इस पे बिल्कुल बैठ गए हैं, और ये मजबूरी में धरना महाराज जी ने दिया है। उन्होंने शासन को देख लिया, प्रशासन को देख लिया, सरकार को देख लिया, और बड़े दुखी होकर के उन्होंने ये भूख हड़ताल, आमरण अनशन उन्होंने रखा है। जब तक बच्चों की FIR वापस ना होंगी, बच्चों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये जब तक अनिश्चितकालीन धरना यहाँ बरानी में चलता रहेगा। एक सवाल मेरा, क्या लग रहा है, क्या चल रहा है, प्रशासन का क्या रुख है इस वक्त? प्रशासन का रुख, जब बच्चे ने हाथ जोड़ के DM SP से उनसे कहा कि हम सब जगह जा कर के सबसे हमने पूछा है, सबसे हमने मिलना हुआ है कि भाई ये गौशालाओं की ज़मीन, ये कुछ जो है टैग है, गाय आवारा घूम रही हैं, कई बार हमें बीमार मिलती हैं, तो हमें कुछ ऐसी सूची दी जाए कि इन गायों को लेकर के कम से कम हम इलाज करा दें। उन्होंने कई बार, उन्होंने भी, पवन दुबे ने भी, और भी लोगों ने काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी दिन से घूम रहे हैं, पर उनको कभी ऐसा सिस्टम मिला नहीं। और वहाँ पे भी पवन दुबे से पहले ही ये सब कुछ हो रखा था, तो गौरक्षकों ने फ़ोन किया, पवन दुबे वहाँ पहुँचा, तो उसने यही कहा, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन DM साहब से भी कहा है, SP साहब से भी कहा है कि हमारा जो रास्ता है हो सकता है ये गलत हो। मुझे नहीं लग रहा गलत है, क्योंकि वो 10 साल से इसी सेवा में लगा हुआ है। उन्होंने कहा अगर हो सकता है गलत है, पर आपसे मिलने का तरीका, आपसे मिलने का सिस्टम हमें यही लगा, और हमने SP सिटी से भी बोल दिया था कि हमारे साथ DM साहब और SP साहब आ जाएंगे और हम धरने से उठ जाएंगे, और वो उठ भी गए। लड़के ने कह भी दिया पवन दुबे ने कि चलें। फिर SP उसने उस लड़के की क्यों लाठीचार्ज कराई और क्यों मारा? लाठीचार्ज नहीं, खुद उसने मारा है। तो ऐसी बर्बरता सरकार की, या तो ये सरकार के नुमाइंदे किसी और दूसरी सोच के हैं, या इस चीज़ को अभी वो समझ नहीं रहे, या वो शासन प्रशासन का वो कुछ समझ नहीं रहे। अपने आप में हिटलरशाही चल रही है वृंदावन में। मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही करूंगी कि उस दिन 13 तारीख को जो ये पूरा कृत्य हुआ है, उसको लेकर जिस तरीके से आज साधु संत भी एक मंच पर आकर आवाज दहाड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? देखो, साधु संतों की ब्रज में सबसे आस्था गौ माता से सबकी आस्था जुड़ी हुई है। हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। गौ हमारी माता है। 36 कोट के देवता गौ माता हम विराजमान हैं। गौ सेवा ही ईश्वर सेवा है। हम तो बहन जी ब्रजवासी हैं। ब्रजवासी ने
गाय से ऊपर कोई कुछ नहीं है। ये श्री कृष्ण की पावन नगरी है, जहाँ श्री कृष्ण ने गायों को चराया है। जहाँ ऐसी बर्बरता हुई है, नृशंस हत्या हुई है 50-60 गायों की एक साथ, और उसके ऊपर से बर्बरता पुलिस प्रशासन ने बच्चों के साथ की है। ये बिल्कुल निंदनीय है, अशोभनीय है, घिनौना कृत्य किया है। आपके बेटे के लिए न्याय मांगने के लिए आज यहाँ पर ये सब लोग बैठे हैं, इन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? इन लोगों का मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ और बहुत इनकी कृपा है मेरे और मेरे परिवार पर, यही कहूँगा। जी भाई साहब क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो वीडियो वायरल हो रही हैं ये बहुत ही निंदनीय है। प्रशासन ने जो भी उन लोगों पर बर्बरता की है ये बहुत गलत किया है, और प्रशासन से एक ही मांग है हमारी ये कि उन गौरक्षकों को छोड़ा जाए और उनसे जितने भी मुकदमे फर्जी लगाई हैं, धारा लगाई हैं, वो सारी धारा एक ही मांग है कि उनको छोड़ें और मुकदमे वापस लें। और जो गौ माता हमारी ये घूम रही है, गौ माता के लिए हमारी एक ही मांग है, ये सारी चीज़ें हमारी एक ही है, गौ माता है। और जो भी हमारी सड़कों पर ये गौ माता घूम रही हैं, किसान बहुत परेशान रहता है, कोई भी गौशाला वाला लेने के लिए तैयार नहीं है। गौरक्षक अगर निकल के आते हैं अगर गौरक्षा के लिए, तो उन पर ये पुलिस ने ये बर्बरता की है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हम यही कहेंगे प्रशासन से और योगी जी से भी कि इस प्रशासन से ये कहे कि इन्हें छोड़े, निर्दोष लोगों को इस तरीके से ना करे, जिससे कि आगे कोई भी हमारा सनातनी भाई गौरक्षा के लिए नहीं आ सके। ये बहुत ही निंदनीय है। जय गौ माता। गौरक्षकों ने काम करना भी छोड़ दिया है, जो सेवा गौ मैया के लिए करते थे, गौ माता के लिए करते थे, अब वो नहीं कर रहे हैं। केवल उनका ये कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा गौरक्षकों को, तब तक हम अब काम नहीं करेंगे। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं उन लोगों के यही कहना चाहूँगा कि देखो, जो भी किया है उन्होंने वैसे सोच समझ के सच कहा है, अपने हृदय की बात है। अगर मेरे साथ भी अगर कोई बर्दाश्त होगी तो मैं भी यही कहूँगा कि भाई मैं भी आगे नहीं जाऊँगा। ये हमारा सनातन धर्म है, वो सब भाई मिलके काम करें, और हमें भी विश्वास है कि हमारा प्रशासन और शासन हमें न्याय जरूर देगा। ये जो प्रशासन ने बर्बरता की है और इन पर मुकदमे लगाए, इनको तत्काल वापस करें। ये सारे साधु संत और हम सभी लोग इसी बात से भूख हड़ताल पर बैठे, धरना प्रदर्शन नहीं, ये भूख हड़ताल कर रहे हैं हम। और योगी जी से हमारी ये मांग है कि आप जो हड़ताल खत्म कब होगी? ये मुकदमे वापस हो जाएं, और जिन लोगों ने गायों मांगे पूरी नहीं होती हैं जो मांगे आप लोग कर रहे हैं, वो हम और फिर आगे के लिए बहुत सारी चीजें हैं वो करेंगे। धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी होंगे। हो सकता है कि और उससे आगे भी बातें चली जाए। पूरे भारत के अंदर कुछ जाएगी अगर इन लोगों के मुकदमे वापस नहीं किए गए। हमारी यही मांग है। अखिल भारत हिंदू महासभा की मैं जिले का महामंत्री हूँ, और मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम इसको आगे बहुत बड़ा आंदोलन करने की सोचेंगे, और पूरे भारत में भी करेंगे हम। जी किसान भी, आप किसान हैं? हम किसान हैं, किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एडवोकेट बच्चू सिंह तरकर, प्रदेश अध्यक्ष भाटी हो। किसान क्या चाहता है इस मामले? किसान इस मामले में ये चाहता है कि इनको जो है उचित इनका प्रबंध किया जाए। ये दिखाई जाती है, गवर्नमेंट कहती है पैसा भेज रहे हैं, गौशाला रख रहे हैं, वो गौशाला में कोई गाय टिकती नहीं है, इनकी कोई चेकिंग नहीं होती, देखभाल नहीं होती है। सारी गायें सड़क पे घूमती है, रास्ते में घूमती है, बाजारों में घूमती है, भूखे छोड़ देते हैं। तो इनको जो है प्रशासन को उनको चेकिंग कराना चाहिए, और गौशालाओं को सबकी पहले उनको वो देना चाहिए, उनको बंद करना चाहिए, उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरे जो प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, जो धरना गाय रक्षकों के ऊपर जो धरना आंदोलन दिया, उनको जो प्रशासन ने बंद किया जाए, वापस लिया जाए, उनसे उनको केसों को वापस लिया जाए। तो जो मंदिरों के आसपास जो है मांसाहारी लोग हैं, जो मांसाहार बिरयानी और वो मीट बेचते हैं, उनको भी बंद किया जाए। मंदिरों के आसपास अंडे मीट और जो बेच रहे हैं उन काम को भी खत्म किया जाए। सही रहा, हर हकीकत में आने चाहिए, हिंदू अपने उस पे आना चाहिए, हिंदू के हिसाब से सब लोगों को उनको बंद किया जाए। कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई को लेकर क्या? जो गौरक्षकों पर जो कार्रवाई की गई है, गौरक्षकों के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है, अगर प्रशासन ने वापस नहीं ली तो उसके लिए अधिक से अधिक बड़ी संख्या में आंदोलन किया जाएगा। देख पा रहे हैं इस वक्त मैं मंडी में बैठी हूँ बरारी की में, और यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर जो है किसान भी हैं, साधु संत हैं और गौरक्षक भी बैठे हुए हैं। और साफ तौर पर एक ही बात यह है कि जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है, जिन 6 लोगों को वहाँ जेल में डाला गया है और जिन लोगों के नाम FIR दर्ज कराई गई है, अगर उनके ऊपर से वो FIR वापस नहीं ली जाती है, जो केस उन पर लगाए जाते हैं, जब तक ये लोग इसी तरीके से यहाँ पर अपना प्रदर्शन जो है वो करते रहेंगे। आगे देखना बाकी ये है कि कब तक इन लोगों की रिहाई हो जाती है, क्या न्याय इन लोगों को मिलता है, पुलिस प्रशासन का अगला रुख क्या रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका।